नरेंद्र मोदी अब ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि टैक्स कम होने का लाभ घर घर तक पहुंचे, घर घर में बचत हो, और फिर वो बचत जो है वो मार्केट में जो है वो खर्च के तौर पर आएगी। भाई ये खरीद लेते हैं, वो कर लेते हैं, घर में ये चमकेगा, घर में खुशियां आएंगी, मार्केट बम बम सो अलग। लेकिन इंडी वाले फायर हो रखे हैं कि भाई मोदी ये सब क्यों कर रहे हैं। इंडी वाले तो नरेंद्र मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से भयंकर चिढ़े हुए हैं। जैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वसूले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें राज्यों का पैसा गया है, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ एक आदमी ले रहा है, तो आप भी ले लीजिए भाई। स्वदेशी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को घेरा और कहा कि ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है, आप भी तो कुछ कीजिए। लोग अपने प्रधानमंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं। सुनिए एक बार कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये लोग क्या कह रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म को लेकर। फिर आपको बताऊंगा कि इंडी वाले तो फायर हैं, लेकिन मोदी के जीएसटी रिफॉर्म से पब्लिक कैसे बम बम है, और कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, अब ये हो रहा है, इसका भी सच बताऊं। तो फिर आपने जो टैक्स लगाया है संभवतः 30 जून 2017 मध्य रात्रि को घोषणा आपने की, दूसरी आजादी, 1 नेशन 1 टैक्स जो आप बोले थे, उसका क्या हुआ? तो 2017 से आज 2025 हो गया, 8 साल हो गए, अभी तक कि 1 नेशन 1 टैक्स नहीं हुआ। 5 से 2 स्लैब किए हो, उसमें भी लोगों को भला होने वाला नहीं है। उत्सव का कहा है कि उत्सव है, अब ये उत्सव है या मातम है ये तो बाद में पता चलेगा। क्योंकि पहले आपने जब ये जीएसटी लगाया था तो आपने बहुत शोर मचाया था और इसके फायदे गिनवाए थे, और इसके फायदों का नतीजा हुआ कि 55 लाख करोड़ रुपया आपने वसूला पिछले 8 साल में। एमएसएमई में तबाह और बर्बाद हुआ। अब बिना सोचे समझे आपने एकदम कर दिया। आपने फिनिश गुड के ऊपर 5% जीएसटी लगाया, आपने रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारी चीजों के 18% जीएसटी है, तो वो जो 13% का गैप है वो कौन भरेगा? 2017 में लगा, करीब 8 साल तक इसको देश के ऊपर थोपा गया। अब इसको अगर हटाया भी जा रहा है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ये बात माननी चाहिए कि हमारी गलती थी, हमें उस वक्त इकोनॉमी की समझ नहीं थी, और आज जो है हमको ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि उस वक्त जब ये किया गया था, इसको देश की नई आज़ादी बताया गया था। रात को 12 बजे तक पार्लियामेंट चली थी और रात को आधी रात को जो है डिक्लेयर किया गया था। तो आज देश के सामने कम से कम सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। पूरे इंडी गठबंधन को आग लगी हुई, आज काहे घटा दिए, 2017 में काहे नहीं घटाए। ये वो लोग कह रहे हैं जो इनके हिसाब से, मतलब उनके खुद के हिसाब से बहुत कम टैक्स लेते थे, देश एकदम बम बम हो रखा था, महंगाई कंट्रोल थी। नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 टैक्स करके देश का 55 लाख करोड़ रुपया वसूल लिया। अरे बॉस, पहली बात तो कि आपके समय ज्यादा टैक्स लगता था, दूसरी बात कि अगर इतना कम टैक्स लेते थे तो महंगाई डबल डिजिट में कैसे जाती थी। यहां ज्यादा टैक्स लेके भी महंगाई कंट्रोल में है। और तीसरी बड़ी बात कि जीएसटी रिफॉर्म लाकर 2017 में पहले 1 नेशन 1 टैक्स, यानी जो टैक्स इधर उधर बहा जा रहा था, उसकी चोरी हो रही थी, उसको रोका गया, एक जगह इकट्ठा किया गया, जीएसटी कलेक्शन बढ़ने लगा, देश में उस पैसे से विकास होने लगा। अब जाके वो चीजें बेहतर हुई हैं तो उसको और स्लैब को कम किया गया जब लगा कि हां किया जा सकता है। जीएसटी को लेकर विपक्ष हंगामा मचा रहा है, लेकिन पब्लिक को सीधा फायदा दिख रहा है। पब्लिक बम बम है, चाहे कार खरीदने वाले हों या बाइक खरीदने वाले हों। जीएसटी कम होने से गाड़ियों की कीमत में भारी कमी आई। कार कंपनियों ने गाड़ियों की कीमत में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सीधा कम कर दिया, जिससे कार खरीदारों में काफी उत्साह है। मुंबई के कार शोरूम से एक रिपोर्ट देखिए। कई सारे लोग जिनका सपना था गाड़ियां खरीदने का, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब जीएसटी के नए स्लैब जो हैं वो लागू हो जाएंगे। उसके बाद से लोगों ने जो खरीदने की अपनी तैयारी की थी। मोदी जी ने हमें दिवाली पहले ही दे दिया, एडवांस में महीने भर पहले दे दी है, जिसके लिए उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे तो बिल्कुल बढ़ेगा, थैंक्स टू मोदी जी कि अभी जो गाड़ियां हम 1-1 लाख रुपए से सस्ती हो गई हैं। तो 100% आज आम आदमी की बात करें तो आम आदमी काफी राहत
पाएगा गाड़ियों को लेके, क्योंकि लाख 1.5 लाख मिनिमम प्राइस कम हुई है। कई सारे जो कस्टमर्स हैं वो अब यहाँ पर आ गए हैं, गाड़ियां देखने के लिए आ गए हैं। अब तक जिन लोगों ने अपने प्लान्स को होल्ड पे रखा था अब वो इसे एग्जीक्यूट करने आ गए हैं। हाँ सर, अभी तो सस्ती हो गई है गाड़ी, बहुत जीएसटी में फर्क पड़ा है तो उसकी वजह से सस्ती हो गई है गाड़ी। 22 तारीख का सब लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप देख पाएंगे मतलब बहुत डिलीवरीज वगैरह के लिए शेड्यूल है गाड़ियां। पब्लिक नहीं कर रही है कि अभी कैसे कर दिए तभी नहीं किए, पब्लिक को सब समझ में आता है। लेकिन इंडी गठबंधन को पता नहीं क्या दिक्कत है, देश में कुछ अच्छा होगा ये लोग जो है तुरंत ये मोदी को घेरने, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए निकल जाते हैं। उसी में पब्लिक नाराज हो जाती है, अरे यार देश में अच्छा हो रहा दिख नहीं रहा। इसी तरह से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में भी काफी कमी आई। जीएसटी कम होने से 2 पहिया गाड़ियों की कीमत में 10 से 15 हजार रुपए तक की कमी देखने को मिल रही है। लखनऊ में तो बाइक और स्कूटी खरीदने वाले इसे पीएम मोदी की तरफ से दिवाली गिफ्ट कह रहे हैं। भाई देखिए एक बार बाइकर्स और स्कूटर खरीदने वाले क्या कह रहे हैं। जीएसटी की दरों में बदलाव ग्राहकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। बाइक कार के शोरूम में भीड़ लगी हुई है। नवरात्रा का पहला दिन है, लोगों की कोशिश होती है कि शुभ दिन गाड़ियां खरीदें और वही होता हुआ लखनऊ में नजर आ रहा है। जीएसटी कम होने से हमें फायदा हुआ, लगभग 10-12 हजार का फायदा हुआ। 10-12 हजार का हुआ। एक्टिवा में जो है 8 से 9 हजार रुपए है, एसपी में भी जो है 8 से 9 हजार 10 हजार रुपए तक कम हुआ है। बाकी एसपी 160 और हॉर्नेट में 12 से 14 हजार रुपए तक कम हुए हैं जो बड़े मॉडल्स हैं। जो उपहार दिया है प्रधानमंत्री जी ने ऑनरों को दिया है जो फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीद रहे, नई गाड़ी खरीद रहे, ये उनके लिए उपहार है। पूरा बड़ी बात है, वाली ऑफर है, बहुत बड़ी बात है। सेल में काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी तक हम लोग आज मॉर्निंग से करीब 15 प्लस व्हीकल्स कर चुके हैं और आज 200 प्लस करेंगे यहाँ से। यानी सेल में अभी से इजाफा शुरू हो गया है। पब्लिक भी एक्साइटेड थी कि 22 तारीख आए। नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जीएसटी रिफॉर्म को आज से लागू किया बल्कि उन्होंने अपनी पूरी टीम ग्राउंड पे उतार दी। बॉस भाई ऐसे धीरे से लागू कर दिया, वो मकसद नहीं ना है। पूरा रिफॉर्म कर दिया है तो उससे इकोनॉमी को बूस्ट भी तो मिलना चाहिए। अब बूस्ट कैसे मिलेगा भाई? उन्होंने बड़े बड़े नेता उतार दिए कि आप जाइए शॉपिंग करने निकल जाइए, चेक कीजिए कि जीएसटी का रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ, फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है पब्लिक को। अब जब पब्लिक देख रही है कि अरे यार ये तो योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो शॉपिंग करने के लिए निकली हुई है, प्रोडक्ट का दाम कितना हुआ ये लोग खुद पूछ रहे हैं, सीएम मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। पब्लिक में भी इंटरेस्ट आ गया कि अरे यार इसका मतलब जबरदस्त हुआ, तो एक बूस्ट मिलता है आपको भी कि चलिए हम भी शॉपिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ऐलान ही नहीं किया बल्कि सुनिश्चित करवाया कि आम लोगों को जीएसटी में कमी का पूरा फायदा मिले। जैसे आप देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आपने आखिरी बार कब ऐसे तस्वीर देखी है कि बाजार में शॉपिंग करने निकल गए, शोरूम में गए, देख रहे हैं कि हाँ देखो ठीक से कम दाम हम कम किए हो कि नहीं जी, खाली हवा में, ऐसा तो नहीं है। सीएम योगी के साथ कई नेता भी थे। इस दौरान लगातार नारेबाजी हो रही थी। अब बधाई वहां हार्पिक सब चेक कर रहे हैं कि पोछा ठीक से लगा कि नहीं। यहां विपक्ष के अरमानों को पोछ दिया इन लोगों ने ये जीएसटी रिफॉर्म करके, फिर बॉडी लोशन भी देख रहे हैं। तो वहां मोदी सरकार के नारे लगने लगे कि जीएसटी का दिया मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। सीएम योगी ने लोगों को जीएसटी कम होने के फायदे भी बताए और इससे संबंधित पोस्टर भी चिपका दिया। सुनिए एक बार जरा। हटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार। 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 हटी जीएसटी मिला। इसी तरह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिल्ली के बाजारों में निकल गई, लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में जागरूक किया। सीएम रेखा गुप्ता ने दुकानों और शोरूम के बाहर जीएसटी कम होने से संबंधित पोस्टर भी चिपका दिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी एक शोरूम में पहुंचे। वहां पर सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को जीएसटी कम होने से बचत के बारे में बताया। यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने बचत उत्सव को एक मेगा इवेंट में बदल दिया, जिससे लोगों को जीएसटी कम होने का फायदा मिल सके और उनको भी लगे कि हाँ यार कुछ तो हो रहा है, चला जाए शॉपिंग किया जाए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बाजारों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने शोरूम मालिकों और दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि आम जनता को जीएसटी कम होने का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसकी कोशिश कीजिए। टैक्स रिडक्शन किया है, उसका आप लाभ कंज्यूमर तक पहुंच सके, इसकी आप चिंता करें। अपने दुकान में सिर्फ स्वदेशी रखें जी, गर्व से कहें कि हमारे यहाँ स्वदेशी है। पहले के दौर में ऐसा होता था कि पब्लिक को राहत देने वाला कोई ऐलान अगर हो भी जाता था तो ये देखने वाला या सुनिश्चित करने वाला कोई होता ही नहीं था कि वाकई पब्लिक को दुकानदार फायदा दे भी रहा है या नहीं। ऐलान कर दिया, छोड़ दिया।
लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह तौर तरीके बदल दिए। नवरात्र शुरू हो, बुकिंग शुरू की जाए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.